आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देव सदाशिव मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्म, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को मेरा नमस्कार है। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। अर्थात जिनकी मुद्रा ब्रह्म ज्ञान है, जिनके वस्त्र आकाश और भूतल हैं तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आज पितृपक्ष के गुरुवार के दिन मैं आप सभी के समक्ष भगवान दत्तात्रेय जी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दत्तात्रेय जी को पितरों का रक्षक माना गया है। उनके स्मरण मात्र से ही पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं भगवान दत्तात्रेय जी की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। भगवान दत्तात्रेय का अलौकिक स्वरूप है, जिसमें तीनों ईश्वरी शक्तियां समाहित हैं। उनके 3 सिर, 1 शरीर और 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय के 6 हाथों में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, कमंडल तथा जापमाला हैं। त्रिशूल अहम का नाश करता है, डमरू आत्मा को जगाता है, शंख ओमकार का प्रतीक है, चक्र ब्रह्मांड की तरह है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं तथा कोई अंत नहीं है, इसलिए वह सदैव अस्थिर है। जापमाला आत्मा को मुक्त करती है। कमंडल में बुद्धिमानी स्वरूप अमृत है। इस तरह भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को अनंत जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के इर्द गिर्द 4 वेद हैं। उनकी बाजू में खड़ी गाय कामधेनु है। वह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है। भगवान दत्तात्रेय हमेशा वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। यह स्वर्गिक इच्छा प्रदान करता है। भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल तथा शीघ्र फल देने वाली है। वह आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर हैं। वह सर्वव्यापी हैं और किसी भी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी अपने भक्तों की सुध लेते हैं। अगर मानसिक, कर्म या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र ही मुक्ति पा लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों द्वारा याद किए जाने पर ही उनके सभी दुख दर्द को दूर कर देते हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी को स्मृतिगामी भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं दत्तात्रेय जी की जन्म कथा। एक बार देवर्षि नारद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तथा पार्वती जी के पास गए और उन्हें महामुनि अत्रि की पत्नी अनुसूया के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताने लगे और कहा, इस समस्त ब्रह्मांड में देवी अनुसूया के सतीत्व का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर तीनों देवियों के मन में देवी अनुसूया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसूया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास जाने को कहा। पहले तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा महादेव इस कार्य के लिए राजी नहीं हुए, परंतु अपनी पत्नियों द्वारा विशेष आग्रह किए जाने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने सती अनुसूया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। जब अत्रि मुनि आश्रम से बाहर गए थे, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा महेश साधुओं का भेष धारण करके
अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते हुए सती अनुसुया ने तीनों देवों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के भेष में त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। पहले तो अनुसुया उन साधुओं की बात सुनकर चिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन साधुओं की असलियत को जान लिया। उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने पति मुनि अत्रि का स्मरण किया और कहा, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु बन जाएं। इतना कहकर अनुसुया ने हाथ में लिया हुआ जल उन तीनों पर छिड़क दिया और उन तीनों को शिशु रूप में बदल दिया। उन्हें शिशु रूप में देखकर अनुसुया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ गया। फिर देवी अनुसुया ने तीनों शिशुओं को दूध भात खिलाया और गोद में लेकर सुला दिया। अनुसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिदेव आज मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को उनकी चिंता होने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए वहां आ गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी माँ, पार्वती जी और देवी सरस्वती भी वहां आ पहुंचे। नारद जी ने विनयपूर्वक देवी अनुसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पधारी हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। आप कृपा करके इनके पति इन्हें सौंप दीजिए। देवी अनुसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने शिशुओं को देखा तो वह एक समान लग रहे थे और गहरी निद्रा में सोए हुए थे। इस पर वह तीनों भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपा करके आप हंसी का पात्र ना बने और जल्दी से अपने अपने पति को अपनी गोद में उठा लें। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों ने शीघ्रता से एक एक शिशु को उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब देवियों को मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर उन्होंने देवी अनुसुया से प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। माता अनुसुया ने तीनों देवों को उनका रूप प्रदान कर दिया। उसी समय अत्रि मुनि अपने घर लौट आए। त्रिदेवों को अपने घर पाकर वह हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रसन्न होकर अत्रि मुनि तथा देवी अनुसुया को वरदान मांगने को कहा। त्रिदेवों की बात सुनकर देवी अनुसुया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे यही वरदान चाहिए। माता अनुसुया की बात सुनकर
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव शंकर ने दत्तात्रेय का रूप धारण कर लिया, जिसके 3 सिर, 6 भुजाएं और 1 शरीर था। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने धरती पर जन्म लिया। एक बार राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय से उनके गुरु के बारे में पूछा। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है तथा मैंने 24 व्यक्तियों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुर्र पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी तथा भृंगी कीट से शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के बारे में राजा यदु को बताया। ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय दत्तात्रेय भगवान अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय दत्तात्रेय भगवान।